कुछ भी अचीव कैसे करें? यस, क्या आप भी अपनी जिंदगी में आप जो चाहते हो अचीव करना चाहते हो, वो हासिल करना चाहते हो जो आप सचमुच चाहते हो? आंसर यहाँ है, तो ये वीडियो आप ही के लिए। देखो, हम लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी हम अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, उसकी शुरुआत ना एक विचार से होती है। उसकी शुरुआत हमारे माइंड में विचारों से होती है। यानी कि सबसे पहला हमें जो कुछ भी चाहिए होता है लाइफ में, सबसे पहला हमें एक विचार आता है कि भाई मुझे वो चीज चाहिए, मुझे ये हासिल करना है। हमारे माइंड के अंदर वो विचार आने शुरुआत हो जाती है। एंड उसके बाद जैसे माइंड में हमारे विचार आते हैं, उस विचारों के बाद ना फीलिंग्स आती है, अंदर से फीलिंग्स आती है कि नहीं, मुझे अभी सचमुच कनेक्शन सा बनता है विचारों का और फीलिंग्स का, कि नहीं मुझे सचमुच मुझे वो चाहिए, नहीं सचमुच मुझे वो लेवल, मुझे वो अपनी लाइफ में वो पर्टिकुलर लेवल हासिल करना है जिसे मैं अपनी जिंदगी जी पाऊँ एंड मेरे पेरेंट्स मेरे पे प्राउड कर पाए, मैं अच्छी तरीके से जी पाऊँ। इस तरीके की फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं। एंड उसके बाद जैसे फीलिंग्स आती हैं, उसके बाद उस फीलिंग्स के बलबूते पे हम एक्शंस लेते हैं, हम पर्टिकुलर एक्शंस लेते हैं। एंड जैसे ही हम एक्शंस लेते हैं, उससे रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, उससे हम रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। अभी सबसे पहले तो शुरुआत होती है विचारों से, क्योंकि हम जो कुछ भी है वो हम अपने विचारों का एक परिणाम है। यानी कि सबसे पहली स्टेज आती है विचार। हम उस चीज का विचार करते हैं, उस चीज के बारे में सोचते हैं, उसके बाद फीलिंग्स आती हैं, उसके बाद हम मेमोराइज करते हैं कि नहीं मुझे ये चीजें चाहिए, फीलिंग्स करती हैं। उसके बाद एक्शंस लेते हैं उस चीज को हासिल करने के लिए, उसके बाद हम एक्शंस लेते हैं। एंड ये प्रोसेस को द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कहते हैं। यानी कि थॉट्स, ये जो विचार है, देखो विचार एंड जो फीलिंग्स है, ये हमारा इनर वर्ल्ड है, ये अंदर की दुनिया, ये माइंड के अंदर की दुनिया है। ये सारी जो थिंग्स होती है वो हमारे माइंड के अंदर ही अंदर चलती रहती है। लेकिन जो रिजल्ट्स होते हैं ये एक बाहर की दुनिया है। दिस इज द आउटर वर्ल्ड। ये रिजल्ट्स जो है वो मिलते हैं, वो आउटर वर्ल्ड है। अभी ये जो इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड जो है, इन दोनों का जो कनेक्शंस बनाती जो चीज है वो एक्शंस है। अगर हम एक्शंस लेते हैं तो ये जो एक्शंस है वो इनर वर्ल्ड को और आउटर वर्ल्ड को, ये दोनों को कनेक्ट करते हैं। ये ब्रिज का काम करती है। एंड ये आप इसे कह सकते हैं, ये जो है एक्शंस जो है एक ट्रांसफार्मर की तरह है। ये एक ट्रांसफार्मर की तरह है। एक देखो सर, जैसे कि मैंने पहले भी बात की, थॉट्स, विचारों की मैंने बात की। एंड जो हमारे विचार एंड फीलिंग्स, ये जो है वो टोटली डिपेंड्स करता है हमारा एनवायरनमेंट्स के ऊपर। मैंने पहले भी मेरी वीडियोस में एनवायरनमेंट के ऊपर बताया गया है। तो ये टोटली मैटर करता है कि कौन से कैसे एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं और कौन से लोगों के साथ हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उसी हिसाब से हम एक्शंस लेते हैं, उसी हिसाब से रिजल्ट्स भी मिलते हैं। लेकिन हम जो इनर वर्ल्ड, ये जो एक्शंस की जैसे कि मैंने बात की, उससे पहले मैंने फीलिंग्स और थॉट्स की बात की, विचारों की बात की। ये जो विचार, जो फीलिंग्स आती है, ये एक इनविजिबल वर्ल्ड है। यानी कि ये इनविजिबल चीजें जो हमारे माइंड में चल रही है, ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन वो हमारे माइंड में चलती रहती है। एग्जाम्पल देके अगर मैं बात करूं तो एक सिविल इंजीनियर है। एक सिविल इंजीनियर वो प्लान कर रहा है, मुझे एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, मुझे बिल्डिंग खड़ी करनी है। तो उस बिल्डिंग खड़ी करने से पहले वो क्या सोचेगा कि किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, किस टाइप की उसकी फाउंडेशन होगी, किस टाइप का उसका पूरा का स्ट्रक्चर होगा, कैसा दिखेगा। ये सारी की सारी चीजें प्लानिंग करता है माइंड में। पहले इमेज आती है, उस इमेज से कुछ प्लानिंग करता है, कुछ पेपर पे वो निकालता है। देन उसके बाद उसे इंप्लीमेंट करने के लिए वो राइट एक्शंस लेता है। एंड जैसे एक्शंस लेता है उसके बाद वो स्ट्रक्चर वो फॉर्म कर देता है। यानी कि एक जो विचार एंड जो फीलिंग्स है, ये इनविजिबल, जो हमारे जो एक्शंस जो लेते हैं ना, वो काम करते हैं एक इनविजिबल थिंग्स को विजिबल करने का। एक इनविजिबल स्ट्रक्चर एक इंजीनियर एक विजिबल स्ट्रक्चर में फॉर्म कर देता है। तो इस देखो, एक्शन इज ए सुप्रीम, एक्शंस इज ए सुप्रीम। लेकिन अगर हम एक्शंस ही नहीं लेंगे, देन डेफिनेटली हमें कुछ रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। देन अगर नो एक्शंस इज इक्वल टू नो रिजल्ट्स, नो एक्शंस इज इक्वल टू नो मनी। सिंपल सी बात, अगर हम एक्शंस लेना बंद कर देंगे, देन डेफिनेटली हमें वो रिजल्ट्स ही नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली हमें जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। लेकिन ये चीजों को आपने ये भी बात बहुत सुनी होगी कि श्रीमद् भगवद गीता में भी बहुत ही फेमस श्लोक है, बोला गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म करो। लेकिन कर्म करने के लिए यानी कि एक्शंस लो। आप फल की चिंता, रिजल्ट्स की चिंता मत करो, आप एक्शंस लो। लेकिन
एक्शंस लेने के लिए भी IQ बहुत मैटर करता है। IQ का यहाँ पे मेरा IQ का कहने का मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं है, मेरे IQ का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन। मेरे IQ का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन। अभी इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन और इंटेलिजेंट क्वेश्चन की क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं। देखो दुनिया में जो कुछ भी इंटेलिजेंट लोग, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग होते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर सिंपल सी बात करो तो देखो एक इंटेलिजेंट, चाहे वो एक पर्सन कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर वो एक्शंस ही नहीं लेगा अपनी जिंदगी में, अगर वो चाहता है वो करने के लिए एक्शंस ही नहीं लेगा, तो चाहे कितना भी इंटेलिजेंट पर्सन क्यों ना हो, वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो कुछ कर ही नहीं सकता। एंड इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन होता है कि चाहे एक पर्सन, चाहे एक इंसान का कम इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा है, वो ज्यादा इंप्लीमेंट करता है, देन डेफिनेटली वो जल्दी से तेजी से आगे बढ़ जाएगा। अभी सिंपल से एक बात है कि चाहे हम एक्शंस, यानी कि सारा का सारा खेल है एक्शंस का। अगर हम एक्शंस लेते हैं देन डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड उसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन एक्शंस भी दो तरीके के प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहला एक्शन होता है कि पॉजिटिव, हमें यानी कि एक्शंस लेते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं। रिजल्ट्स दो तरीके के मिलते हैं, एक तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलता है, एक तो हमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिलता है। एंड डेफिनेटली अगर हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलता है तो हम मोटिवेट होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड, और वो जो हमारे पॉजिटिव रिजल्ट्स जो मिले वो हमें और प्रेरित करते हैं और एक्शंस लेने के लिए, और ज्यादा एक्शंस लेने के लिए। एंड हम और ज्यादा एक्शंस लेते हैं और ज्यादा एफर्ट्स पुट अप करते हैं, देन होता क्या है, डेफिनेटली हमें वो सक्सेस मिल जाती है। हम जो पूरा जो चाहते हैं वो सारी चीजें हमें मिल जाती है। लेकिन जो दूसरा जो टाइप है, अगर नेगेटिव रिजल्ट्स, अगर जिंदगी में नेगेटिव रिजल्ट्स भी होते हैं तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं तो हम उसे एनालाइज करते हैं, उसमें से हम सीखते हैं। एंड डेफिनेटली वो जो नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ लर्निंग्स देके जाते ही हैं, वो सिखा के जाते ही हैं। एंड डेफिनेटली हम उसे सीख कर उन्हीं चीजों को एक करेक्टेड मेजर्ड एक्शंस लेके हम पुट अप कर सकते हैं, एक्शंस ले सकते हैं। डेफिनेटली हम सक्सेस को भी हासिल कर सकते हैं, ये हो सकता है। तो एट द एंड में एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर हम एक्शंस लेते हैं देन डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं तो कामयाबी भी मिलती है। यानी कि एक्शंस इज इक्वल टू सक्सेस, यानी कि मैं कहता हूं एक्शंस इज इक्वल टू सक्सेस। अगर हम एक्शंस ही नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं। अगर एक इंसान एक्शंस ही नहीं लेगा तो क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। तो सिंपल सी बात है, अगर कुछ हम चाहते हैं, कुछ हम सचमुच वो मुकाम, वो जो हमारे जो कुछ भी ड्रीम्स है उसे हम हासिल करना चाहते हैं कि हमें वो पूरे हो, देन डेफिनेटली आपको भी डिसीजन यानी कि एक्शंस लेने पड़ेंगे। विदाउट एक्शंस देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं मिल सकता। सो आपको जरूर एक्शंस लेने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एंड इस वीडियो को हर एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए लोगों को, ताकि वो लोग भी अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं वो हासिल कर पाए। सो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल द टाइम यू रेज योर स्टैंडर्ड।